बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर 7 का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म को सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे, देन हम इसकी कुछ टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे। आइसोमरिज्म किसे कहते हैं? देखें, वर्ड आइसो मीन सेम, मरिज्म मीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर 7 का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं आइसोमरिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आइसोमरिज्म किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, देन हम इसकी कुछ एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसकी कुछ टाइप्स हैं वो देखेंगे। तो आइसो मीन सेम, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उनको हम कहते हैं वो एक दूसरे के आइसोमरिज्म हैं, आइसोमर्स हैं सॉरी। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उनको हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और ये फिनोमिना, ये प्रोसेस जो सा है, इसको हम कहते हैं आइसोमरिज्म। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला कौन सा फार्मूला होता है? ऐसा फार्मूला जो हमें एटम्स की अरेंजमेंट के बारे में बताए और उनमें प्रेजेंट बॉन्ड्स के बारे में बताए कि आइदर वो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं? ऐसा फार्मूला जो कि हमें क्वांटिटी ऑफ एटम बताए। अगर एक एटम प्रेजेंट है तो वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल, आपके सामने ये एक कंपाउंड गिवन है, ये है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले ये हमें अरेंजमेंट ऑफ एटम बता रहा है, मतलब ये हमें बता रहा है कि जितने भी कार्बन एटम हैं वो एक स्ट्रेट चेन में अरेंज है। जब मैंने आप लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन करवाई थी ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं। अब देखें, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये हमें बता रहा है कि जो कार्बन एटम है वो इसमें स्ट्रेट चेन में अलाइन है, स्ट्रेट चेन में अरेंज हुए हैं। और अगर हम इसके बॉन्ड्स की बात करें तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है, इनके अंदर सिंगल बॉन्ड है, किसी में भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं इस फार्मूला की बात करूं, इस कंपाउंड की बात करूं, तो इसमें देखें ये हमें बता रहा है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये हमें ये बता रहा है कि एटम डी है। तो आप देखें इसमें सबके सब एटम एक चेन में अरेंज हैं। 4 कार्बन एटम है और 4 के 4 कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में अलाइन है। लेकिन इसमें देखें 1 2 3 4 कार्बन एटम हैं, लेकिन वो एक स्ट्रेट चेन नहीं बना रही, उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। देखें ज़रा, इन्होंने इस फॉर्मूले में क्या किया हुआ है, इस स्ट्रक्चर में क्या किया हुआ है, जो लास्ट कार्बन है इसको इधर से पिक किया है और सेकेंड कार्बन के साथ अटैच किया है। देखें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 कार्बन तो एक स्ट्रेट चेन बना रही हैं, लेकिन जो 4th कार्बन है वो एक ब्रांच बना रही है। तो ये इनका क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये हमें बता रहा है कि एटम की अरेंजमेंट क्या है। इसमें एटम एक स्ट्रेट चेन में अरेंज है और इसमें एटम स्ट्रेट चेन में 3 एटम कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में अरेंज है और एक कार्बन एटम ब्रांच बना रही है। इसके बाद ये हमें बॉन्ड्स के बारे में बता रहा है कि इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और इसमें भी जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड ही है। अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूं तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है C4H10। देखिए कार्बन 4 हैं, 1 2 3 4, और अगर हाइड्रोजन को काउंट करें तो वो टोटल 10 है। इसमें भी कार्बन 4 है, इसमें भी कार्बन 4 है, इसमें हाइड्रोजन 10 है, इसमें भी हाइड्रोजन 10 है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, देखिए इसका स्ट्रक्चर फार्मूला स्ट्रेट चेन है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ब्रांच चेन है। जिनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, इनमें क्वांटिटी ऑफ एटम सेम है, तो इनको हम क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमर्स कहते हैं। और ये फिनोमिना जिसके थ्रू आइसोमर्स बन रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोकार्बन, जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, फर्स्ट 3 मीथेन, इथेन और प्रोपेन, इनके आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। वो क्यों नहीं है वो आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये इथेन है। क्या हम इसकी कोई और किसी दूसरे मेथड से अरेंजमेंट कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। देखिए अगर हम इस CH3 को इधर से हटा के इस साइड पे, इस डायरेक्शन में इस CH3 के साथ अटैच करें तो वो रहेगा स्ट्रेट चेन ही, बस उन दोनों की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हुई है, लेकिन वो रहेगा स्ट्रेट चेन ही। इसी तरीके से अगर हम इस CH3 को इधर से हटा के इस कार्बन के साथ इस डायरेक्शन में अलाइन कर दें
तो वो ब्रांच नहीं बनाएगा बल्कि वो स्ट्रेट चेन ही रहेगा। तो जो उनसे हाइड्रोकार्बन्स के फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज के फर्स्ट 3 मेंबर हैं उनके आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर फॉर्मूला में एग्जिस्ट करते हैं, वो आपके सामने गिवन है। इसके अलावा इनका कोई और स्ट्रक्चर फॉर्मूला प्रेजेंट नहीं है। अगर आपसे बने तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं एक कंपाउंड में, उनके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या पॉसिबल आइसोमर्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रीवियस हमने एग्जांपल देखी थी वो ब्यूटेन की थी, उसमें कार्बन एटम 4 थे। ठीक है, अगर हम ऐसी एग्जांपल लें जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हैं, जैसा कि पेंटेन, तो प्रीवियस एग्जांपल ब्यूटेन की थी, उसमें जो पॉसिबल आइसोमर्स हमारे पास ब्यूटेन थे वो कितने हुए थे? 2। अब ये पेंटेन है, 5 कार्बन एटम है, तो इसमें जो पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे वो टोटल 3 बनेंगे। देखिए ये स्ट्रेट चेन है, अगर हम इसमें से एक कार्बन साइड से हटा के किसी भी सेंट्रल कार्बन एटम के साथ अटैच कर दें लाइक दिस, इसमें हमने क्या किया, इस कार्बन को लास्ट से हटा के इस सेकंड कार्बन के साथ अटैच कर दिया, हमारे पास एक ब्रांच कंपाउंड आ गया, आइसोपेंटेन जिसे हम बोलेंगे। इसी तरीके से अगर हम इसी स्ट्रक्चर में से इसके लास्ट कार्बन को हटाएं और इस कार्बन के साथ अटैच कर दें और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दें, मींस कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाए, तो हमारे पास ये आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर आता है। अब जरा आप लोग इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम काउंट करेंगे तो वो C5H10 आएंगे। तीनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट है। ये है स्ट्रेट चेन, इसमें एक ब्रांच कार्बन नंबर 2 के साथ एक ब्रांच कार्बन एटम ने बनाई है, तो इसको हम आइसोपेंटेन कहेंगे। और अगर इस कंपाउंड को हम देखें तो इसमें कार्बन सेकंड के साथ 2 ब्रांचेस कार्बन एटम ने बनाई हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? नियोपेंटेन कहेंगे। तो देखिए इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तीनों का डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। अब देखिए प्रीवियस एग्जांपल में कार्बन की क्वांटिटी जो सी थी, कार्बन की जो तादाद थी वो 4 थी, तो हमारे पास 2 आइसोमर्स प्रोड्यूस हुए। इसमें 5 है तो हमारे पास टोटल आइसोमर्स 3 प्रोड्यूस हुए। ऐसे ही अगर हम कार्बन एटम को इंक्रीज करते जाएंगे हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आइसोमर्स प्रोड्यूस होंगे। उन्होंने आपकी बुक में मेंशन किया है कि अगर हम एक ऐसा कंपाउंड लें जिसमें कार्बन की क्वांटिटी 30 हो, यानी कि जो स्ट्रेट चेन है इस स्ट्रेट चेन में कार्बन की क्वांटिटी 30 हो, 30 कार्बन एटम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स हमारे पास ऑब्टेन होंगे वो 4 बिलियन से भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक कार्बन एटम को इंक्रीज करने से इनके आइसोमर्स इंक्रीज होते हैं, और अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन एटम इंक्रीज कर दें तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसके आइसोमर्स भी इंक्रीज होते हैं। अब हम इनकी टाइप्स की बात करते हैं। आपकी बुक में जो टाइप्स मेंशन है वो टोटल 2 हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की फर्दर डिवीजन उन्होंने की हुई है, फर्दर इसकी सब टाइप्स हैं। चेन आइसोमर्स है, पोजिशन आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, मेटामर्स है, और इसके अलावा टोटमरिज्म है। और जो सेकंड इसकी टाइप आपकी बुक में मेंशन है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और इसको हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं, हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब देखिए आप लोगों ने टाइप्स जो हैं उनके जो नेम हैं उनके ऊपर फोकस करना है, वो नेम आपको बताएंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जाम्पल क्या है। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से हमें पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल का जो सा स्ट्रक्चर है ना उसके बारे में ये बात करेगा। अब ऐसे आइसोमरिज्म जो कि अरेंजमेंट ऑफ एटम के बारे में, अरेंजमेंट ऑफ एटम की वजह से अराइज होते हैं, मतलब ये है कि उसमें एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, और फिर हमारे पास उसके रिजल्ट में जो आइसोमर्स अराइज होते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। जो आइसोमर्स बनते हैं उनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, अब आप लोगों ने ये एक बात है याद रखनी है कि ये जो आइसोमरिज्म का फिनोमिना है, हमने अभी तक जो एग्जांपल पढ़ी है वो हाइड्रोकार्बन्स की पढ़ी हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन तक कन्फाइन नहीं है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं, जैसा कि अल्कोहल्स आ जाते हैं, ईथर, कीटोन्स। ये अभी हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल स्टडी करेंगे तो आप लोग देखेंगे। सबसे पहला इसकी जो टाइप्स है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की है वो है चेन आइसोमरिज्म। अब देखिए ये नेम बता रहा है इसमें चेन डिफरेंट होगी। जरा देखिए इसकी डेफिनेशन, ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये है पेंटेन, अब ये है स्ट्रेट चेन। अगर मैं ये दिखूं तो ये है एक ब्रांच चेन। ठीक है, इसमें एक ब्रांच है तो इसको हम कहेंगे आइसोपेंटेन।
अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है नियोपेंटेन, इसमें 2 ब्रांचेज हैं। तो आप देखिए नेचर ऑफ चेंज हो रही है, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच है और ये हाईली ब्रांच है। तो ऐसे आइसोमर्स जो कि नेचर ऑफ कार्बन चेन के डिफरेंस की वजह से राइज होते हैं उनको हम कहते हैं चेन आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को कहते हैं चेन आइसोमरिज्म। इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, वो आप लोग काउंट कर सकते हैं, C5H12। नेक्स्ट सेकंड टाइप है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, पोजीशन आइसोमरिज्म। अब देखिए पोजीशन, अब ये नेम आपको बताएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। डेफिनेशन देखें, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे पास है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 कार्बन है तो इसको हम प्रोपेन कहेंगे, और साथ में फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है तो 1 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरीके से ये हमारे पास है 2 क्लोरोप्रोपेन, ये भी 3 कार्बन है, क्लोरीन ग्रुप ही एज अ फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन देखिए उसकी पोजीशन चेंज है। तो ऐसे आइसोमर्स जो कि स्ट्रेट चेन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की वजह से डिफर करें उनको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को कहते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। अब आप लोगों ने याद रखना है कि ऐसे आइसोमरिज्म में जो कार्बन की अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट नहीं होगी, कार्बन सेम ही रहेगी। देखिए इसमें भी स्ट्रेट चेन है, अगर इसकी हम बात करें इसमें भी ये स्ट्रेट चेन ही है। ये आप लोग जब नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्केन अल्कीन अल्कान का, जब आप लोग नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसको हम स्ट्रेट चेन क्यों कह रहे हैं। ओरिएंटेशन तो इनकी डिफरेंट है, ये हॉरिजॉन्टल है जबकि ये इस साइड पे हॉरिजॉन्टल है, ये स्ट्रेट चेन ही है। अब देखें इस स्ट्रेट चेन की कार्बन फर्स्ट पे क्लोरीन अटैच है और इस स्ट्रेट चेन की कार्बन सेकंड पे क्लोरीन अटैच है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, C3H7Cl, ठीक है। आप लोग ये काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स और इस फिनोमेना को कहते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये है। अब देखें एक मेरे पास कंपाउंड ये है, इसको मैं 1 ब्यूटीन कह रही हूँ, और सेकंड जो कंपाउंड है वो ये है, इसको मैं 2 ब्यूटीन कह रही हूँ। इसमें देखिए जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के इन बिटवीन है, और इसमें जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड और थर्ड कार्बन के इन बिटवीन है। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप दैट इज डबल बॉन्ड वो चेंज हो रही है, लेकिन अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो वो C4H8 ही रहेगा, आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है उनको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये नेम बता रहा है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। ऐसे आइसोमर्स जो कि फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट होने की वजह से अराइज होते हैं उनको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम स्टडी करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, इसमें कार्बन की क्वांटिटी कितनी है 2, हाइड्रोजन कितनी है 6। इसी तरीके से ये हमारे पास है डाई मिथाइल ईथर, इसमें कार्बन की क्वांटिटी 2 है और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है 6। तो देखिए ज़रा इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहलिक ग्रुप है और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर है। दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दैट इज C2H6O, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहते हैं, और इसको फिनोमिना को क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म कब अराइज होता है, जब एक फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कार्बन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। फॉर एग्जांपल ये डेफिनेशन आपको एग्जांपल के बाद समझ आएगी। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो दिस वन, ये हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है ईथर, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर है। अब आप देखें इसमें ऑक्सीजन की एक साइड पे 3 कार्बन एटम है और इसमें ऑक्सीजन की एक साइड पे 2 कार्बन एटम है, जबकि ऑक्सीजन की दूसरी साइड पे भी 2 कार्बन एटम और इसमें ऑक्सीजन की दूसरी साइड पे एक ही कार्बन एटम अटैच है। आप लोग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, C4H10O ही बनता है दोनों का, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप दैट इज ऑक्सीजन हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो है मेटामरिज्म। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो इस किस्म के मेटामरिज्म, इस किस्म के जो आइसोमरिज्म है वो सेम फंक्शनल ग्रुप की फैमिली से ही ऑब्टेन होते हैं। ये देखिए इधर मैंने मेंशन भी किया है कि सेम होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड है वो ही इस टाइप के फंक्शनल आइसोमरिज्म हमें देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि इधर हम ईथर लें और इधर हम अल्कोहल लें
और उसमें हम फिर मेटामरिज्म बनाने की कोशिश करें, ठीक है। होमोलोगस सीरीज सेम होनी चाहिए। अगर आपने एक कंपाउंड ईथर लिया है तो सेकंड कंपाउंड भी ईथर होना चाहिए, और उसमें जो कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड द फंक्शनल ग्रुप वो डिफरेंट होनी चाहिए। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मेटामरिज्म। अब ये सेकंड एग्जांपल है कीटोनिक ग्रुप की मैंने ली है। होमोलोगस सीरीज में जो मैंने फंक्शनल ग्रुप लिया है वो कीटोनिक ग्रुप लिया है। इसमें देखिए ये कार्बन कीटोनिक कार्बन है, इसके दोनों साइड पे C2H5 ग्रुप अटैच हैं। लेकिन अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, ये कीटोनिक कार्बन है, इसके एक साइड पे CH3 है जबकि दूसरी साइड पे C3H7 है। इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C5H10O है। तो देखें कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इस किस्म के आइसोमर्स को हम मेटामर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को मेटामरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल है, उसमें प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए आपकी बुक में मेंशन है ज़्विटरलाइन की। आपको पता है नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। अब ये नाइट्रोजन इस लोन पेयर के थ्रू इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके रिजल्ट में इसने अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दिया है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिए इस तरह से। अब ओवरऑल ये कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास टॉटोमरिज्म है। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स की जो क्वांटिटी है वो सेम ही रहेगी दोनों में, ठीक है। तो ऐसे आइसोमर्स जो कि शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन द सेम मॉलिक्यूल अराइज होते हैं उनको हम कहते हैं टॉटोमर्स, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, टॉटोमरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट और सेकेंड टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इनको हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की जो डेफिनेशन है अगर वो देखें तो ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, लेकिन जो पोजीशन है ग्रुप्स की वो डिफरेंट होती है अलोंग द कार्बन एटम। इनकी एग्जांपल से आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल पे जाने से पहले इनकी कुछ कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन जो इसकी है वो ये है कि जो एक कार्बन एटम है उसके साथ जो दो ग्रुप अटैच होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। सेकेंड इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये एक कार्बन है, ये दूसरी कार्बन है, टोटल 2 कार्बन प्रेजेंट है, ये इसके साथ ग्रुप्स अटैच हैं इन दोनों कार्बन के साथ। अब जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि जो 2 ग्रुप्स अटैच हैं विद द सेम कार्बन, ये एक कार्बन है इसके साथ 2 ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है, वो डिफरेंट होने चाहिए। अब देखें इसमें जो कार्बन है इसके साथ जो ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट नहीं है, वो सेम है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सेम कार्बन, दिस वन, सेम कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप अटैच हैं वो सेम होंगे, ऐसे कंपाउंड के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ये हमारे पास एक कार्बन है, इसके साथ एक ग्रुप ये अटैच है, एक ग्रुप ये अटैच है, दोनों डिफरेंट हैं। तो ऐसे कंपाउंड इनके साथ जिनमें सेम कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे उनमें आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। इसी तरीके से देखें ये थर्ड कंपाउंड है, ये कार्बन एक है, इसके साथ 2 ग्रुप अटैच हैं, दोनों डिफरेंट है। ये सेकंड कार्बन है, इसके साथ 2 ग्रुप अटैच हैं, दोनों डिफरेंट है। ओवरऑल इसके अंदर 4 ग्रुप अटैच हैं और 4 के 4 एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो कार्बन है उसमें 2 ग्रुप्स अटैच हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन जो सेकंड कार्बन के साथ 2 ग्रुप्स अटैच हैं वो फर्स्ट कार्बन के साथ मैच कर रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें इस तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इस तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। अब डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और उसमें जो ग्रुप्स अटैच हैं कार्बन के साथ उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, ठीक है, उनकी पोजीशन या तो सेम होगी या डिफरेंट होगी, ठीक है। अब जब सेम होगी तब हम उनको क्या कहेंगे, जब डिफरेंट होगी तब हम उनको क्या कहेंगे, हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये 2 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ये वो चीज़ है जिसमें कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं और दूसरी कार्बन के साथ वही ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। और ये है फर्स्ट कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप हैं, सेकंड कार्बन के साथ भी डिफरेंट ग्रुप हैं। ओवरऑल कंपाउंड में जो 4 ग्रुप प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल की बात मैं कर रही हूँ वो दिस वन, ये इससे मैच करेगी। देखिए ज़रा, ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, इन दोनों के साथ सेम ग्रुप अटैच हैं तो मैंने इनके साथ सेम ग्रुप अटैच किए हैं, ठीक है।
ये जो लोअर साइड पे सेम ग्रुप अटैच है तो मैंने लोअर साइड पे भी इसके सेम ग्रुप ही अटैच किए हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम सिस कहेंगे जिसमें सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे हैं। अब अगर इसको देखें तो सिमिलर ग्रुप डिफरेंट साइड पे हैं, आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो ये हमारे पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो देख लेते हैं। ये देखें, इसमें जो सेम ग्रुप है वो एक ही साइड हम सिस कहेंगे, इसमें सेम ग्रुप डिफरेंट साइड पे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, ये ट्रांस आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है दिस वन। इसमें क्या है कि कंपाउंड में 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। इसमें तो 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच थे, इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखें, ये ब्रोमीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए, इसको हमने सिस क्यों कहा है, आपने क्या करना है, इनका मोलिकुलर मास देखना है, ठीक है। अगर ऐसे ग्रुप्स जिनका मोलिकुलर मास डिफरेंट स्मॉल है, कम है, लिटिल है, वो सेम साइड पे हैं तो उनको हम सिस कहेंगे। ऐसे ग्रुप जिनका मोलिकुलर मास सेम है और वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। मैं इसको इलेबोरेट करती हूँ। इसमें ज़रा देखें, इसमें हाइड्रोजन का मास क्या है 1, इसमें ब्रोमीन का जो मास होता है वो 79 होता है तो इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे। इसी तरीके से इसमें मिथाइल का जो मोलिकुलर मास है वो 15 है और क्लोरीन का जो मोलिकुलर मास है वो 35 होता है तो इसमें इसको फर्स्ट देंगे। ये फर्स्ट दोनों सेम साइड पे, इनको हम सिस कहेंगे। अब इसमें देखिए, हाइड्रोजन का 1 है मोलिकुलर मास, ब्रोमीन को 79 है तो इसको फर्स्ट कहेंगे, इसको सेकंड कहेंगे। ये क्लोरीन है 35 है और ये मिथाइल है 15 है तो ये कम है, इसको हम फर्स्ट कहेंगे, इसको सेकंड कहेंगे। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो इनको हम ट्रांस कहेंगे, ठीक है। तो ये आज आइसोमरिज्म का टॉपिक एंड हो चुका है, ठीक है। तो आज नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।